महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। दृश्यादृश्य रूप से इस कक्षा का लाभ ले रहे सभी महानुभावों को वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस वेद कक्षा में आज के इस पावन सत्र में ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक में वैदिक वाङ्मय में ये स्थिति है कि मंत्र भाग, संहिता भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद एक दूसरे का एक ऐसा समन्वय विषय है ये कि ब्राह्मण ग्रंथों में श्रौत यागों की विस्तृत चर्चा है और उन श्रौत यागों में जो प्रयोग होने वाली विधि और निषेधात्मक वाक्य हैं, उन वाक्यों को का जो तात्पर्य है उसको अरण्य में अर्थात हमारे ऋषिगण सुदूर प्रकृति के गोद में, प्रकृति की छाया में, अरण्य में बैठकर जो चिंतन करते हैं कि उनका तात्पर्य क्या है उन विधि और निषेधात्मक वाक्यों का, उसका जो निष्कर्ष है वो आरण्यक ग्रंथ है। उस आरण्यक पर के बाद फिर जो आध्यात्मिक स्वरूप जो आगे बनता है वो उपनिषद का स्वरूप लेता है। तो उस आरण्यक ग्रंथ पर जो यूं अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये आरण्यक ग्रंथ उपेक्षित रहा, इस पर लोगों की दृष्टि ज्यादा नहीं रही। क्रमशः हम लोगों का यह प्रयास है कि हमारी प्राचीन वाङ्मय ज्ञान परंपरा का जो आरण्यक ग्रंथ है, जो बहुत ही उपयोगी है वर्तमान युग में और सभी युगों में, प्रत्येक काल में इतना उपयोगी है, इतना गंभीर विषय है, इतना अच्छा विषय है। आज इस विषय पर हमारे आचार्य श्रीमान अभिजीत जी उपस्थित हैं इस विषय को लेकर, और मुझे आशा है कि आप सभी इस गंभीर विषय को आत्मसात करके लाभान्वित होंगे। मैं बहुत आदरपूर्वक सम्मान के साथ श्रीमान अभिजीत जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर अपने उद्बोधन से आप्यायित करने की कृपा करें। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सभी को नमस्कार। आज के सभी के लिए वेद कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम इस व्याख्यान सत्र पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का स्वरूप या प्राण विद्या का विवेचन। तो सर्वप्रथम ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि हम एक आरण्यक जो विषय है उसके संक्षिप्त परिचय को हम जानें। जैसा कि अभी गुरुजी ने भी बताया, यदि वेद में विभाग की बात की जाए, विभाग करने की, तो इस प्रकार संदर्भ प्राप्त होता है कि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, अर्थात मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग से जो है वेद को विभाग किया जाता है। मंत्र भाग जो है, मंत्रों का संग्रह जो भी है उसको सामान्यतः संहिता कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। वहीं ब्राह्मण का जो भाग है उसे भी तीन प्रकार से और आगे विभाजित किया गया है। प्रथम तो हो गया हमारा ब्राह्मण ग्रंथ ही, उसके पश्चात उपनिषद और फिर आरण्य। ब्राह्मण ग्रंथ की यदि हम बात करें तो वे ग्रंथ जिसमें यज्ञ आदि जितने अनुष्ठान हैं उनके विषय में जब हमें विशद वर्णन प्राप्त होता है वो होता है हमारा अरण्य भाग, ब्राह्मण भाग। तत्पश्चात जो उपनिषद है उसमें जीवात्मा, अध्यात्म, योग, ध्यान आदि जीव स्वरूप, सृष्टि का जो स्वरूप है, इन विषयों में जब हम अध्यात्म विषय जो
ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें उपनिषद से प्राप्त होता है। और आरण्यक के अंतर्गत हमें यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ अनुष्ठान है उसकी जो आध्यात्मिक विवेचना हमें आरण्यक ग्रंथ के अंदर प्राप्त होती है। आरण्यक इस शब्द की यदि हम थोड़ा सा इस शब्द पर चर्चा करें तो वे ग्रंथ जो अरण्य में पढ़े जाते हैं वही अरण्य ग्रंथ में ग्रंथ कहे जाते हैं। ऐसा जो हमें उल्लेख है ऐत्रेय आरण्य के सायण भाष्य के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात मैं ऐत्रेय आरण्य के विषय में थोड़ा सा आप लोगों को परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि हम ऐत्रेय आरण्य में जो प्राण तत्व है उस विषय पर हम विवेचन करना चाह रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में थोड़ा ऐत्रेय आरण्य के विषय में भी उनका परिचय देना भी आवश्यक होता है। ऐत्रेय आरण्यक मुख्यतः 5 खंडों में विभाजित होता है। इन 5 खंडों को हम 5 आरण्यक के रूप में भी जानते हैं। खंडों को भी आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में 4 अध्याय हैं और 3 अध्याय हैं और पंचम आरण्यक में 1 अध्याय है। इस प्रकार टोटल कुल 5 जो हमारे आरण्यक हैं उनके भीतर 18 उपनिषद अध्यायों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। अब जब मैंने कहा कि द्वितीय आरण्यक में हमें 7 अध्याय प्राप्त होते हैं। इन 7 में जो अंतिम 4 अध्याय हैं वे ही ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं और उन्हीं में प्राण तत्वों का विवेचन जो है किया गया है, जो मैं आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जब हम प्राण के विषय में हम चर्चा करते हैं तो प्राण तत्व के विषय में जो कि ऐत्रेय आरण्यक में है उससे पहले हम प्राण के विषय में चर्चा करते हैं। ये प्राण का स्वरूप हमारे वैदिक वाङ्मय में क्या है। वैसे तो कई सारे उल्लेख वहां पर मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ उल्लेख यहाँ पर करने का स्पष्ट रूप से करने का प्रयास करूंगा। तो वैसे हम सामान्य रूप से प्राण को हम जानते हैं शरीरस्थ प्राण अथवा प्राणवायु अथवा ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ही प्राणवायु है, वही प्राण है हमारे शरीर का और उसी शरीर तक ही हम उसको सीमित रखते हैं प्राण को। लेकिन यदि हम हमारा ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान राशि है, वैदिक वाङ्मय है, उनका यदि हम थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राण सिर्फ शरीरस्थ प्राण या प्राणवायु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन शास्त्रों में प्राण को समष्टि के स्वरूप में बताया गया है। समष्टि का जो संचार करता है, समष्टि को जो जीवन देता है, समष्टि की जो जीवनी शक्ति है, उसे ही प्राण कहा गया है। प्राण को परमात्मा स्वरूप बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्राण को प्रजापति बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही और अन्य कई शास्त्रों में प्राण को अग्नि स्वरूप बताया गया है। अग्नि अर्थात जो तत्व जीवन को गति देता है। जहाँ अग्नि होती है वहां जीवन होता है, वहां गति होती है। तो प्राण वह है जो अग्नि है, अर्थात गति है। इस सिर्फ एक व्यष्टि या शरीरस्थ पिंड की ही नहीं, बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड समष्टि की जो शक्ति है, जीवनी शक्ति, वही प्राण है। प्राण को ब्रह्म तत्व कहा गया है, प्राण को परमात्मा तत्व कहा गया है, प्राण स्वयं ओंकार कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख प्राप्त होता है कि मैं पढ़ूंगा आपके समक्ष। उद्गीत इति प्राणः, इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है। उद्गीत अर्थात ओंकार ही प्राण है। आगे और जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो वहां एक और उल्लेख आता है, अथ खलु यह उद्गीतः स प्रणवः। वह उद्गीत अर्थात ओंकार ही प्रणव है। प्रणव यानी कि जो ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है। योग सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो योग सूत्र में यह एक समाधि पाद, जो प्रथम पाद है, उसमें उल्लेख आता है तस्य वाचक प्रणवः। तस्य किसका? ईश्वर की विषय में वहां बात हो रही होती है। तो ईश्वर का जो वाचक है, जो नाम है, जो स्वरूप है, वही स्वयं ओंकार है। और यही उस ओंकार की जो संज्ञा है उद्गीत को अर्थात प्राण को दी गई है। तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि ओंकार ही जो है हमारे पूरे संपूर्ण समष्टि का प्राण है। तो कहा हम अभी आधुनिक जो शास्त्र हैं उनके अनुसार सिर्फ हम इतना तक जाने थे कि प्राण का अर्थात सिर्फ प्राणवायु ऑक्सीजन है, जबकि वायु प्राण का एक अंग है, संपूर्ण प्राण नहीं है, संपूर्ण समष्टि नहीं है। और कहा अभी हमने वैदिक वाङ्मय से जाना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है वह सब कुछ प्राण रूप ही है, ऐसा वेद हमें कहता है। स्वयं ओंकार, स्वयं परमात्मा ही प्राण तत्व है। इस प्रकार हमने इस विषय को जाना। अब हम आते हैं विषय की ओर कि ऋग्वेद में किस प्रकार से प्राण स्वरूप का वर्णन है। तो ऋग्वेद का ही जो आरण्यक है वो है ऐत्रेय आरण्यक। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ऋग्वेद के भीतर जो है 2 आरण्यक आते हैं। हर एक अथर्ववेद को छोड़कर हर एक वेद का अपना आरण्यक है, अपने आरण्यक होते हैं। तो ऋग्वेद की जब हम बात करें तो ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं। प्रथम ऐत्रेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक।
तो ऋग्वेद की भी यहाँ पर चर्चा प्राण से जब हम करते हैं तो ऋग्वेद भी ऐतरेय आरण्य के ब्राह्मण उपनिषदों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऋग्वेद में किस प्रकार से वर्णन आया है प्राण की महिमा का, प्राण के स्वरूप का, उसका मैं यहाँ पर संदर्भ वर्णन करूंगा। प्राण को यहाँ गोपा कहा गया है, अर्थात जो सभी इंद्रियों का रक्षक है। किस प्रकार? अपश्यम गोपा मणिपद्य मानव मा च परा च पृथ्वीश्चरंतम। इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र के दृष्टा दीर्घतमा ऋषि कहे गए हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने प्राण को देखा है, उसका साक्षात्कार किया है। जितने भी मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो मंत्रों को देखते हैं, वे अलौकिक तत्वों को देखते हैं, वो ब्रह्मांडीय तत्वों को देखते हैं और उसी सत्य को जो उन्होंने देखा है वो ही सत्य वो हमें प्रकाशित करते हैं। तो वही वे कह रहे हैं, यह प्राण सब इंद्रियों का गोपा अर्थात रक्षक है। यह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यह भिन्न भिन्न मार्गों अर्थात नाड़ियों के द्वारा आता है और जाता है। मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण क्षण में यह शरीर में आता है और फिर ब्रह्मांड में चला जाता है। ये यहाँ पर एक बड़ा सुनने में हमें शायद थोड़ा सामान्य लग रहा होगा, लेकिन इसका बड़ा विशद चिंतन हो सकता है कि किस प्रकार से ये एक व्यष्टि समष्टि से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वही पिंड में होगा, और जो पिंड ही जो है वो ब्रह्मांड का को व्यक्त करता है। तो इसी प्रकार जो पिंड और ब्रह्मांड का जो संबंध इन्होंने ऋषि ने दीर्घतमा ऋषि ने यहाँ बताया है कि किस प्रकार से यह प्राण ब्रह्मांड से हमारे पिंड में अर्थात शरीर में आता है। शरीर में ये कई प्रकार से जीवनी शक्तियों का संचरण करता है और पुनः ये वापस से ब्रह्मांड को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड के बीच ये कनेक्शन सदा हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर एक और बात जो है बड़ा ध्यान देने की है। हम लोग ये सोचेंगे कि शरीर के साथ नष्ट होने के साथ जो प्राण की क्रिया है वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी ये कहा गया है कि यह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसा मंत्र में दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं। जिस प्रकार आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। यदि हम अद्वैत सिद्धांत को देखें, उसी प्रकार प्राण भी जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, वो भी कभी नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट हो जाने से उसके भीतर प्राण जाना, गमन होना शायद नष्ट हो जाए, उसके बाद भी शरीर खत्म हो जाने के पश्चात भी व्यान करके प्राण होता है, वो आपके शरीर के भीतर ही उपस्थित रहता है। परंतु प्राण यही जो है खत्म नहीं हो जाता, प्राण नित्य होता है। तो ऑक्सीजन जैसा जो हम ऑक्सीजन का यदि हम कॉन्सेप्ट रखें तो वो शायद यहाँ पर बहुत सीमित सा यहाँ पर दिखाई देगा, प्रतीत होगा। प्राण को की फिजियोलॉजिकल अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो प्रश्नोपनिषद जो कि तैत्तरीय उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, उसमें कई सारे फिजियोलॉजिकल जो है जो प्रोसेस होती, क्रियाएं होती हैं प्राण की, वो बताई गई है। हालांकि वो आज इस ऐतरेय आरण्य का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा दृष्टि उस विषय में डालना चाहूंगा। प्राण के भेद जो कि प्रश्नोपनिषद में दिए हुए हैं, यहाँ पर प्राण को 5 विभागों में जो है 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। इनके जो फिजियोलॉजिकल हमारे शरीर में क्रिया विज्ञान जो है उसमें जो लाभ होते हैं, उसके जो क्रियाएं हैं, उस विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। प्राण जो कि स्वयं एक प्राण है और प्राण का ही एक प्रकार है, मुख्य प्राण का एक प्रकार है, ब्रह्मांडीय प्राण का एक प्रकार है जिसका स्वयं का नाम प्राण है। उसका आश्रय स्थान हमारे शरीर में हृदय में बताया गया है और जहां पर अनाहत चक्र अवस्थित होता है। इसका मुख्य तत्व जो होता है वो वायु होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है और ये पूरा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर वायु तत्व का आश्रय स्थान है। और ये जो प्राण है वो श्वास प्रश्वास की जो हमारी क्रिया होती है शरीर में, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो क्रिया होती है, चूंकि आप सभी जानते हैं कि रक्त परिसंचरण रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्क्यूलेटरी सिस्टम और हृदय के जो कार्य हैं वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हृदय से संबंधित कार्य रक्त परिसंचरण अर्थात रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वे सभी प्राण के द्वारा जो है पूर्ण होते हैं। उसके बाद उदान क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, जो कि दूसरा प्रकार है प्राण का, जिसका नाम उदान है। इसका आश्रय स्थल कंठ में होता है और हम जो भी
शब्द अभी जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूँ, मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, वो भी प्राण के द्वारा ही जो है एक एक्सटर्नल फोर्स जिसको हम कहेंगे, उसके द्वारा ही वो पॉसिबल हो पाता है। यदि प्राण नहीं होगा, यदि आउटवर्ड फोर्स नहीं होगा, तो मेरा कंठ चाहे रहेगा, लेकिन वो फोर्स अगर यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मेरा शब्द वर्ण निकलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार जितने भी कंठ उदर्वजत्र यानी उदर्वजत्र यानी कि जो कंठ से ऊपर वाले जो अंग हैं, जैसे कान है, मुख है, नासिका है, इसके जितने भी फंक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो सब जो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, वो है उदान। तत्पश्चात समान। समान क्या करता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव फायर, धात्वाग्नि, पाचकाग्नि। धात्वा कई सारी अग्नियां होती हैं, 7 प्रकार की धात्वाग्नियां होती हैं, जिसमें पाचक अग्नि भी एक होती है। तो हमारे पूरे शरीर के पोषण के लिए पाचन का सही होना भी आवश्यक है। तो पाचक अग्नि को, मतलब हमारे शरीर की जठराग्नि को जो व्यवस्थित करता है, नियंत्रित करता है, सम्यक करता है, उसका नाम है उदान। उदान का जो आश्रय स्थल शरीर में बताया गया है उपनिषदों में, वो नाभि स्थान बताया गया है, उदर ये भाग बताया गया है, जहां मणिपुर चक्र अवस्थित होता है। तत्पश्चात हम अपान की बात करते हैं। हमने जो भी पोषक पदार्थ भोजन के द्वारा लिए हैं, कई सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, पूरा जो है भोज्य पदार्थ शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, और उन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना भी अत्यंत आवश्यक होता है, जिसका कार्य करता है चतुर्थ जो प्राण बताया गया है, प्राण का प्रकार, जिसका नाम है उदान, वो करता है। तो हमारे उत्सर्जन तंत्र को और जितने भी हमारे प्रजनन आदि से रिलेटेड जितने भी तंत्र होते हैं, उन सभी को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सम्यक स्वस्थ बनाए रखता है, उसका नाम है अपान। तत्पश्चात व्यान। अब जो संपूर्ण शरीर की पूरी फिजियोलॉजी की सारे सिस्टम्स जितने भी संस्थान, शारीरिक संस्थान हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उन सभी को जो कंट्रोल करता है, वो व्यान कहा जाता है। ये हमारे पूरे शरीर में जीवनी शक्ति का संचरण करता है। तो इस प्रकार से जो है सिर्फ ऑक्सीजन का कार्य यहाँ पर मतलब प्राण का कार्य यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का बताया जाता है कि रेस्पिरेशन या ब्लड सर्कुलेशन में ही होता है, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में उसका विशद वर्णन होता है। ये तो उसकी छोटी सी झलक है। यदि हम कुछ शास्त्र और तैत्तिरीय उपनिषद आदि पढ़ेंगे तो उसमें हमें और विशद इन सभी बातों का हमें चिंतन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राण का स्वरूप वहां पर बताया गया है। मैं आगे और आप सभी के समक्ष पढ़ता हूँ। शांघायन आरण्यक भी, जो कि ऋग्वेद का ही एक आरण्यक है, उसमें बताया गया कि जो इंटेलिजेंस होता है, अभी हमने कई सारे तंत्रों की बात करी, लेकिन मस्तिष्क तंत्र बच गया। मस्तिष्क से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है वो बच गया। तो उससे रिलेटेड भी शांघायन आरण्यक, जो कि ऋग्वेद से ही संबद्ध है, उसमें इस प्रकार एक मंत्र मिलता है, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा के आगे मंत्र है शांघायन आरण्यक 5.2, जिसका अर्थ मैं आप सभी को समक्ष पठन करके बताऊंगा। मैं प्राण रूप प्रज्ञा, इंटेलिजेंस हूं, मुझे आयु और अमृत जानकर उपासना करो। प्राण के रहने तक ही आयु रहती है, प्राण से ही इस लोक में अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जो चित्त शक्ति इस मृत्यु पिंड को उठाकर खड़ा कर देती है, अर्थात जिसके कारण शक्ति संचार दृष्टिगोचर होता है, वह प्राण ही है। तो प्राण की कितनी सारी महिमाएं हमारे वेदों में, हमारे वैदिक वाङ्मय में हमें प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राण को भेषज अर्थात औषधि, मेडिसिन बताया है। कितने सारे ऐसे रिसर्चेस हो रहे हैं, कितने सारे हमारे ऋषि मुनि ने जो है प्राण की कई अनेक प्रकार की प्रविधियां, प्राणायाम की प्रविधियों का वर्णन किया है, जहां पर आपको भेषज अर्थात मेडिसिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप उस प्रकार के किसी एक पर्टिकुलर रोग में अगर आप प्राणायाम का ही, उस पर्टिकुलर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तो वो स्वयं ही आपका मेडिसिन का काम, भेषज का काम करेगा। उसी का वर्णन, उसी की झलक ऋग्वेद में इस प्रकार प्राप्त होती है। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दुत ईयसे। ये ऋग्वेद के मंत्र का उल्लेख है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण भेषज है अर्थात मेडिसिन है। यह विविध रूप में भीतर प्रवाहमान होता है। विविध रूप अभी हमने प्राण के पढ़े हैं। सिर्फ वो ऑक्सीजन ही नहीं है, वो किस प्रकार से हमारे क्रिया शरीर में विद्यमान है, अभी हमने उसका भौतिक अधिभौतिक जो उसका वर्णन है वो अभी हमने प्रस्तुत किया। और यह औषधि ही नहीं, विश्व भेषज है।
जिसको हमने कहा था कि उद्गीत ही प्रणव, वही ऋग्वेद में इस प्रकार की झलक यहाँ पर इसमें भी आ रही है। वो कंप्लीट मेडिसिन है। यह प्राण सृष्टि की समस्त दिव्यताओं का संवाहक है। प्राण एक आध्यात्मिक चिकित्सा है, यह एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। होलिस्टिक जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो अध्यात्म का जब हम प्रयोग करते हैं तो सिर्फ वहां पर आत्मा से रिलेटेड, आत्मा से संबंधित ही तत्व नहीं आते, बल्कि शरीर, मन, आपका सामाजिक आदि परिप्रेक्ष्य जो भी होते हैं, मानसिक जितने भी परिप्रेक्ष्य में स्वयं ही स्वतः ही उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। प्राण का आधार ही संपूर्ण आरोग्य है। यदि ऋषि मुनि जितने भी हमारे प्राण की उपासना करते हैं, वे सब प्राण की उपासना करते हुए ही आरोग्य को प्राप्त करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। कई सारी ऐसी मुद्राएं हैं कि हम प्राण की जब उपासना करते हैं तो शरीर स्वयं ही ब्रह्मांड से पोषण लेता है और अपने स्वयं को जीवित रखता है चिरकाल तक, सिर्फ कुछ वर्षों तक ही नहीं। आज भी कई सारे ऐसे योगी हमारे समक्ष साथ में उपस्थित हैं अभी वर्तमान में हमारे इस पृथ्वी पर ही, जो कि प्राण तत्व की और योग की उपासना करते हुए लंबे समय से जीवित हैं। जिसमें से एक स्वामी शिवानंद जो वाराणसी से हैं, अभी 2 वर्ष पहले ही उन्हें पुरस्कार भी मिला। पुरस्कार वैसे बहुत छोटा है, वो अपनी जगह है, लेकिन उन्हें इतना दिव्य, उनकी जो आयु है वो 125 वर्ष बताई गई थी। ये 2 साल या 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो उससे ज्यादा उनकी आयु हो गई होगी। तो वो इन्हीं प्राण की उपासनाओं के द्वारा ही अपने आप को बहुत कम भोजन करते हैं। उनकी वीडियोज भी कई सारी उपलब्ध है इंटरनेट पर, आप लोग देख सकते हैं। तो वो जीता जागता एक जागते उदाहरण है हमारे समक्ष, मानव समाज के समक्ष, कि किस प्रकार से आप प्राणायाम आदि प्रविधियों को की उपासना करने के साथ आप हमेशा जीवित चिरकाल तक रह सकते हैं। प्राण का आधार संपूर्ण आरोग्य है। भौतिक अर्थात दैहिक परिवर्तनों के साथ साथ प्राण के द्वारा शरीर में जो भावनात्मक परिवर्तन आते हैं, उनका भी बहुत प्रामाणिक और वैज्ञानिक प्रमाण हमारे शास्त्र परंपरा में मिलता है। प्राण अभी तक हमने फिजियोलॉजिकल वे में लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजियोलॉजी अर्थात भौतिक रूप से ही वो कार्य कर रहा है। हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्राण का अत्यधिक प्रभाव है। हमारे मन को भी प्राण की जो सिर्फ नॉर्मल सामान्य लंबा गहरा श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी हमारे मन पर, हमारी चयापचय प्रणाली पर, जिसे हम मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मॉडर्न एक आधुनिक लैंग्वेज में, भाषा में कहते हैं, टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उस पर बड़ा प्रभाव डालता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी में हमारी एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं, उन सभी पर भी एक बड़ा जो है उससे भी प्रभावित हमारा प्राण करता है। तो इसी का जो प्रमाण है मन को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो योग का एक ग्रंथ है हठयोग प्रदीपिका, उसमें मन से जो प्राण का जो संबंध है वो इस प्रकार बताया गया कि चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जैसा बात चलेगा अर्थात आपके भीतर जैसा प्राण की गति होगी, उसी प्रकार मन चित्त का जो समुदाय है वो भी उसी प्रकार से गति करेगा। और जैसे ही मन प्राण नियंत्रित हुआ, जैसे ही प्राण निश्चल हुआ, जैसे ही प्राण कंट्रोल्ड हुआ, उसी प्रकार से मन कंट्रोल हो जाएगा। आप अभी भी एक प्रैक्टिकल, एक बड़ा सिंपल सा एक मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि जब भी हमें कुछ बहुत ब्लड प्रेशर आदि ऐसा कुछ रक्तचाप या निम्न रक्तचाप होता है, या हम कभी बहुत बेचैनी सी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ लंबा गहरा श्वास लीजिए 5 से 10 मिनट, 5 मिनट अपने आप को पूरी तरह नियंत्रित करके लंबा गहरा श्वास भी हम लेंगे, तो हम पाएंगे कि हम थोड़ा सा कंट्रोल्ड, हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल लगेगा हमें, और मन की जो व्यथा थी, बेचैनी थी, वो भी थोड़ी हमें उसमें भी आनंद मिलता है। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो जब हम इसकी पूरी साधना करते हैं लंबे समय तक, तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हमें कितने सारे मानसिक, कायिक और आध्यात्मिक जो है लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। प्राण की महिमा का और भी उल्लेख हमें मिलता है जो ऐत्रेय आरण्यक में है। वैसे तो प्राण की महिमा से रिलेटेड हमें कई आख्यान मिलते हैं, छांदोग्य उपनिषद में है, प्रश्नोपनिषद में है, आदि उपनिषदों में है, लेकिन यहाँ ऐत्रेय आरण्यक के विषय में चर्चा हो रही है। तो एक ऐसी इसी प्रकार जो दूसरे उपनिषदों में हमें चर्चा प्राप्त होती, वैसी यहाँ पर चर्चा प्राप्त हुई है, लेकिन उससे भी भिन्न कुछ और जोड़कर ऐत्रेय आरण्यक में प्राप्त होता है। तो चर्चा इस प्रकार है कि इस प्रकार एक कथा है, एक आख्यान है कि सारी इंद्रियां, जैसे चक्षु है, श्रोत्र है, मन है,
ये सभी में एक दिन एक विवाद उत्पन्न होता है, एक चर्चा उत्पन्न होती है कि हम सभी इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इसका पता लगाया जाए तो चक्षु इंद्रिय कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रोत्र इंद्रिय कहती है कि मैं शरीर में श्रेष्ठ हूँ, मन कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इसी प्रकार जो है एक चर्चा इनमें चलता रहता है। तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक काम करते हैं, एक एक इंद्रिय इस शरीर से बाहर निकलता है और उसके बाद ये शरीर चलायमान मतलब जीवित रहता है कि नहीं, इस चीज को हम, इस तथ्य को हम लोग अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले श्रोत्र इंद्रिय जो है शरीर से निकली। तो जो शरीर था वो सुन नहीं पाया, लेकिन भोजन आदि को करके और जीवित रहा। उसके बाद चक्षु भी निकल गए, तो शरीर देख नहीं पा रहा था, लेकिन पोषण करने के पश्चात वो जो है जीवित रह रहा था। मन निकल गया, तो मस्तिष्क आदि जो समझ था वो सब कुछ निकल गया, लेकिन वो एक अनमुना सा होकर भोजन करने क्योंकि शरीर का एक नियम होता है कि उससे जीवित रहना है, हर एक कोशिका को जीवित रहना है। तो यदि आप में उसकी समझ ना भी हो तो भी आप भोजन करना है, इतना समझ होता ही है, वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ होता है। तो मन भी निकल गया, माइंड भी निकल गया, और उसके बाद जो है फिर भी जीवित रहा शरीर पोषण करता हुआ। फिर प्राण निकल गए तो शरीर जो है निर्जीव हो गया। लेकिन अभी भी जो अभी यहाँ तक दूसरी उपनिषदों में यहाँ पर जो है उल्लेख होता है और प्राण की श्रेष्ठता का जो है बखान किया जाता है। इसमें आरण्यक में एक और जो मुझे थोड़ा भिन्न मिला वो ये कि इसके आगे की कथा भी है इतरे आरण्यक में, कि फिर भी जो दूसरी इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनको अभी संतोष नहीं हुआ कि किसे श्रेष्ठ कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम एक एक करके पुनः शरीर के भीतर प्रवेश करते। तो सर्वप्रथम श्रोत्र इंद्रिय जो है प्रवेश की, लेकिन फिर भी शरीर उठकर खड़ा नहीं हुआ, शरीर में जीवन नहीं आया। तो चक्षु ने कहा अब मैं प्रवेश करता हूँ। चक्षु इंद्रिय ने जब शरीर में प्रवेश किया तो भी भूमि से उठकर खड़ा नहीं हुआ शरीर। मन भी अंदर चला गया, मन भी वापस शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन फिर भी कोई उसमें शरीर में गति उत्पन्न नहीं हुई। फिर प्राण जब अंदर शरीर के भीतर प्रवेश किया, तब ये सभी जो हैं इंद्रियां अपने अपने व्यापार में जो है प्रचलित हुई, और फिर उसके बाद शरीर उठ खड़ा हुआ और पुनः जीवन की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। तो इस प्रकार की जो महिमा भी ऐतरेय आरण्यक में प्राण के स्वरूप की जब हम चर्चा करें तो यहाँ पर ली जाती है, यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। अब मैं इस व्याख्यान के अंतिम भाग की ओर बढ़ना चाहूँगा आप सभी की अनुमति से। तो अभी तक हमने जाना कि जो प्राण का स्वरूप है, हमने आरण्यक के स्वरूप को जाना, हमने ऐतरेय आरण्यक के स्वरूप को जाना, हमने प्राण के स्वरूप को जाना, फिर प्राण का ऐतरेय आरण्यक के स्वरूप को जाना, ऐतरेय आरण्यक में प्राण के स्वरूप को जाना। अब जो था उपासना, ऐतरेय आरण्यक में प्राण की किस प्रकार से उपासना कही गई है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वैसे उपासना से, प्राण की उपासना से हम सामान्य रूप से समझेंगे कि ध्यान आदि की, प्राणायाम आदि की चर्चा है। पर प्राणायाम आदि की चर्चा भी अन्य योग की उपनिषदें जो है, जो मुख्य 20 जो योग विषय, ऐसी उपनिषदें जो मुख्य योग विषय की हैं, जो योग विषय पर ही चिंतन और उसी की जो प्रविधियों का वर्णन करती हैं, तो वो तो अलग है। लेकिन यहाँ पर इस विशेष इस ग्रंथ में किस प्रकार से प्राण की साधना का उल्लेख किया गया है वो मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो यहाँ पर प्राणायाम या प्राण की प्रविधियों को ना बताते हुए इन गुणों को, जो मैंने आपको अभी आरण्यक में जो इसका स्वरूप बताया, इन्हीं गुणों का ध्यान करते हुए प्राण की उपासना का जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर उपासना का जो स्वरूप है वो दूसरे योग उपनिषदों से विभिन्न है इस ग्रंथ में। हमारे शास्त्रों में इस पिंड और ब्रह्मांड की एकता पर सर्वत्र जोर दिया गया है। बाहर जो एक विशाल ब्रह्मांड नाना कारों से हमारे सामने उपस्थित है, उसका एक लघु रूप है हमारा शरीर। जैसा कि मैंने पहले भी चिंतन किया था कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो सब कुछ हमने जैसा कि अभी जाना कि सब कुछ प्राण ही है, सारे ऋषि भी प्राण ही हैं। अभी हम आगे इसका चिंतन करेंगे तो उन सभी गुणों का जो है चिंतन करते हुए सभी कुछ इस शरीर में अवस्थित, प्राण के रूप में अवस्थित होते हुए प्राण की महिमा की उपासना करनी चाहिए। उन्हीं गुणों का प्राण को समझते हुए ध्यान करना चाहिए कि ये सभी गुण प्राण में अवस्थित हैं, और बस प्राण उसी गुण का जो है स्मरण हम करें
और हम प्राण की इस प्रकार से हम प्राण की उपासना करें। इसी प्रकार का उल्लेख हमें ऐत्रेय आरण्यक में मिलता है। यहां पर कहा गया है कि इस गुण का उल्लेख करें कि प्राण ही सर्वस्व है। जैसे सोयमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः तद्यथायमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धः एवं सर्वाणि भूतानि आपिपीलिकाभ्यः प्राणेन बृहत्या विष्टब्धानित्येव विद्यात्। यह ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक अर्थात द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय की षष्ठ कंडिका है, जिसका जो भाव है वो इस प्रकार है कि अर्थात प्राण इस विश्व का धारक है। तो इसी प्रकार इसी गुण को ध्यान करते हुए इसकी उपासना करनी चाहिए। प्राण की ही शक्ति से जैसे यह आकाश अपने स्थान पर स्थित है, उसी प्रकार सबसे बड़े प्राणी से लेकर चींटी तक समस्त जीव इस प्राण के द्वारा ही विद्युत है। यदि प्राण ना होता तो इस विश्व का जो महान संस्थान हमारे नेत्रों के सामने है वह नहीं रहता। इसका हम थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड जो है विवेचन में करना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मैं एक बार वापस पढ़ना चाहूंगा कि यदि प्राण नहीं होता तो हमारे शरीर, हमारे जीवन में या हमारे विश्व में जितने भी संस्थान, जितने भी भवन, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वे सब नहीं हमें दृश्यमान होते। एक रिसर्च बेस्ड में वीडियो देख रहा था, मैंने पेपर भी इस पर एक पढ़ा, तो उसमें ये भी साइंस भी इस चीज को मानता है कि यदि प्राण वायु ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड है, कि यदि कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड से या इस प्लेनेट से, अर्थ से अनुपस्थित हो जाए, हट जाए, तो कुछ ही मिली सेकंड्स के अंतर्गत ये दृश्यमान जगत सिर्फ एक धूरी के समान हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन या प्राण नहीं रहे, तो उसी का उल्लेख हमारे ऋषि मुनि देखिए इस आरण्यक में पहले से कर चुके थे। किस प्रकार की ये दृश्यमान जो जगत है, ये यदि प्राण नहीं रहेगा तो ये यहाँ पर कुछ भी इस जगत में कुछ भी नहीं दिखने वाला। इसका चिंतन हमारे ऋषि मुनि इन आरण्यक, इन शास्त्रों में पूर्व से ही कर चुके थे। इन्हें हम इस पर दृष्टि हमने आज डाली। फिर जो यहाँ पर ध्यान की विधि जो है इस आरण्य के विशेष ग्रंथ में बताई गई है, वो इस प्रकार बताई गई है कि प्राण ही अहोरात्र स्वरूप है, अर्थात दिन भी प्राण है और रात भी प्राण है। दिन भी जो दिवस भी जो उत्पन्न होता है वो प्राण के द्वारा ही उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने जैसा कि देखा कि इस चराचर जगत प्राण से ही संचरित होता है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य आदि हैं, सभी कुछ, इन सभी को जीवनी शक्ति प्राण प्रदान करता है। और जब ये ग्रह अपने अनुसार कार्य करेंगे तो वे तभी कार्य कर पाएंगे जब ये जीवित रहें, और वो प्राण से ही जीवित हैं। तभी दिन रात होंगे जब ये ग्रह अपना अपना कार्य करेंगे। तो दिन और रात भी प्राण को ही मान लेना चाहिए। वो प्राण को ही अहोरात्र स्वरूप, मतलब दिन और रात दोनों मानकर इसका ध्यान करना चाहिए, सिर्फ प्राण की महिमा का ध्यान करना चाहिए। यही प्राण की उपासना यहाँ पर ऐत्रेय आरण्यक इस ग्रंथ विशेष में बताई गई है। इसके अलावा कहा गया है कि प्राण ही देवात्मक है। वाग में अग्नि देवता का निवास है, चक्षु सूर्य है, मन चंद्रमा है, श्रोत्र दिशाएं हैं। तो ये सभी, चक्षु कौन हो गया हमारा, सूर्य हो गया, मन जो है चंद्रमा हो गया, और ये जितनी भी दिशाएं हैं श्रोत्र हो गए। तो सभी इंद्रिय, सभी देवताएं, सभी प्राण स्वरूप बताए गए हैं। अतः इन सभी को प्राण के रूप में मानकर इनकी उपासना करनी चाहिए, पुनः प्राण की उपासना करनी चाहिए, इसी मंत्र का ध्यान करना चाहिए। और इसी के द्वारा, इसी प्रकार की उपासना करते हुए जो है एक हिरण्यदन वैद्य नामक एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने इस मंत्र का जो है, जिसका भावार्थ मैंने हिंदी में पढ़ा, इस मंत्र का जो कि ऐत्रेय आरण्यक में उद्धृत है, इसका उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने अन्य अनेक फलों को प्राप्त किया, जिनका उल्लेख भी ऐत्रेय आरण्यक में हमें प्राप्त होता है। वे प्राण ही सप्त ऋषि रूप कहे गए हैं। प्राण ऋग्वेद के मंत्रों के दृष्टा अनेक ऋषि कहे गए हैं। इन सब ऋषियों की भावना भी प्राण में ही करनी चाहिए। जैसे कि प्राण ही जो है ग्रत्स है, ग्रत्स यानी कि जो शयन के पश्चात जितने भी वाग आदि इंद्रिय हैं वे सब निगरण को प्राप्त हो जाती है, शैथिल्य को प्राप्त हो जाती है, इसलिए प्राण को ग्रत्स कहा गया है।
उसके बाद जो है प्रोजेनिस यानी कि वंशावली को बढ़ाने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं, तो वीर्य आदि भी जो है प्राण को ही अपान को मानना चाहिए। तो इस प्रकार इस पूरे सृष्टि का जो संयोग करता है उसको भी संयोग रूप को प्राण के रूप में ही मानना चाहिए, और इस प्रकार इस गुण की उपासना, इस गुण का ध्यान विधि करनी चाहिए। तो ये त्रयारण्यक में कहा गया है। प्राण को ही सप्त ऋषि, जैसा कि मैंने कहा गया है, और उन ऋषियों को भी अपने भीतर ही शरीरस्थ ही मानकर, प्राण के रूप में मानकर ही उनकी उपासना करना चाहिए। प्राण को ही विश्वामित्र कहा गया है, क्योंकि इस प्राण देवता का यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण प्राण इस समस्त विश्व के मित्र हैं। और जब हम विश्वामित्र के विषय में बात करते हैं तो इस प्रकार उल्लेख आता है कि विश्वामित्रम यस्य असौ विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र हैं वही विश्वामित्र हैं। तो प्राण को भी उसी रूप में मानकर विश्वामित्र ऋषि का अपने भीतर ही, अपने शरीर में ध्यान करना चाहिए। प्राण को ही जो है वाम कहा गया है, वामदेव कहा गया है। प्राण वरणीय है, भजनीय है, सेवनीय है, क्योंकि यह हम में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार इन्हें जानकर वामदेव के रूप में हमें शरीरस्थ इसी गुण को जानकर वामदेव की उपासना करनी चाहिए, और प्राण की इसी रूप में वामदेव के रूप में ही उपासना करनी चाहिए। प्राण ही अत्रि है। जब हम अत्रि की बात करते हैं तो इस प्रकार उल्लेख आता है कि सर्वे पाप मनो अत्रायतः इति अत्रि, जो विश्व के सभी पापों का नाश कर दे वही प्राण है। तो जब हम अथर्ववेद आदि जो प्राण सूक्त है, अथर्ववेद में प्राण सूक्त है, हालांकि अभी वो इस जो है सत्र का में विषय नहीं है, तो प्राण सूक्त में भी इस प्रकार कहा गया कि आप दिन रात में करते जितने भी पाप मनुष्य करते हैं उन सभी पापों का नाश करने वाले हैं, वो आप प्राण ही हैं, आप भेषज हैं। तो उसी प्रकार से अत्रि भी जो है वो पापों का नाश करने वाले हैं। अतः प्राण को ही अत्रि स्वरूप समझकर उन ऋषि रूप अत्रि का ध्यान हमारे शरीर में उनका ध्यान करना चाहिए। तो ये प्राण की बात हो गई। भारद्वाज भी, मतलब ये जो गति संपन्न शरीर है, ये प्राण से चलता है, अतः उसे इस प्राण को बाज कहा गया है। अतः भारद्वाज भी हमें अपने प्राण को ही समझना चाहिए, और भारद्वाज ऋषि का भी हमें प्राण स्वरूप को ही समझते हुए इसका ध्यान करना चाहिए। ऋग्वेद में इतना कहा गया, इस आरण्यक में इतना कहा गया है, ऐत्रेय आरण्यक में, कि सर्वा ऋचः सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याध्यति प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्या। जितनी ऋचाएं हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, वे सब प्राण रूप हैं। प्राण को ही इन रूपों में समझना चाहिए तथा इनकी उपासना करना चाहिए। तो हमने आज के इस व्याख्यान में जाना कि किस प्रकार प्राण सिर्फ एक ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यष्टि स्वरूप, संपूर्ण देवत्व को धारण किए हुए हैं, संपूर्ण ऋषि रूप सप्त ऋषियों को धारण किए हुए हैं, और हमें इन्हीं रूपों, इन्हीं नाम, इन्हीं गुणों का ध्यान करते हुए प्राण की उपासना करनी चाहिए। यही है ऐत्रेय आरण्यक के अंतर्गत प्राण विद्या एवं उसमें निहित प्राण की उपासना का विवेचन। तो इसी के साथ में अपनी बात को जो है यहाँ पर मतलब विराम दूंगा, और आप सभी यहाँ पर इस कक्षा में उपस्थित सभी विद्वत जनों का और फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी स्तुति जनों का मेरा नमस्कार, धन्यवाद।